नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। दोस्तों, आज के लेक्चर की शुरुआत हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से एक्सरसाइज 4.2। यदि आपको कंप्लीट मैथ पढ़ना है तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहां पर आपको कंप्लीट मैथ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यदि आपको कोई डाउट रहता है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज का लेक्चर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड टू नंबर्स, कि आपको दो नंबर्स पता लगाने हैं। कौन से दो नंबर पता लगाने? इसने कहा कि जिनका जोड़ कितना हो आपका 27 हो, जिनका सम कितना हो 27 हो, और जिनकी गुणा कितनी होनी चाहिए, प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 182। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? हाँ सर, हमें क्वेश्चन समझ में आ चुका है कि हमें दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका जोड़ तो कितना हो 27 हो, और जिनकी मल्टीप्लाई यदि प्रोडक्ट जिनका करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए 182 आना चाहिए। चीजें से क्लियर होगी? हाँ सर, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपको दो नंबर का जोड़ दे रखा 27, उनका सम दे रखा 27, तो हम एक नंबर मान लेंगे भी कि सपोज फर्स्ट नंबर भी, तो दो नंबर है ना, तो उनमें से जो पहला नंबर है वो हमने सपोज कर लिया भी। क्या कर लिया? सपोज कर लिया एक्स। अब मुझे बता दीजिए कि अगर पहला नंबर x है तो सेकंड नंबर क्या होगा भी। दोनों का जोड़ दे रखा है। अब ध्यान से मैं कहता हूं कि दो नंबर का जोड़ 6 10 है। आपको छोटे एग्जांपल समझ में आ जाएगा कि टू नंबर है, उनका जो सम है वो 10 है। एक नंबर 6 है, तो सेकंड नंबर क्या होगा भी? आपने तुरंत बता दिया। आपके मन में आ गया सर सेकंड नंबर तो 4 होगा। और ये 4 आपने कैसे निकाला? तो सर हमने टोटल में से क्या कर दिया, आपका 6 घटा दिया, हमारा सेकंड नंबर आ गया अभी। टोटल में से फर्स्ट नंबर हमने घटा दिया, हमारा क्या आ गया 4 आ गया। लेकिन यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर, यहाँ तो आपको एक्यूरेट वैल्यू पता थी उसकी कि 6 है, लेकिन यहाँ ये वेरिएबल है आपका फर्स्ट नंबर। तो हम क्या लिखेंगे? सेकंड नंबर हम लिख देंगे टोटल में से फर्स्ट नंबर घटा के, हमारा फर्स्ट नंबर आ जाएगा अभी, सेकंड नंबर आ जाएगा अभी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई कि हम टोटल में से अगर हम फर्स्ट नंबर घटा देंगे तो हमारा क्या सेकंड नंबर आ जाएगा अभी। तो ये आपका सेकंड नंबर आएगा अभी। सेकंड नंबर क्या होगा सर? सेकंड नंबर होगा जो टोटल दिया हुआ है आपका 27 माइनस एक्स। पहला नंबर हम घटा देंगे, ये आपका सेकंड नंबर आ गया अभी। फिर एक कंडीशन और आपको दी है कि दोनों की मल्टीप्लाई प्रोडक्ट है कितना है 182 है भी। तो हम क्या करेंगे, ये आपको गिवन है फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड नंबर भी। ठीक है, कितना दिया हुआ है सर? 182 आपको दिया हुआ, कोई डाउट नहीं सर, फिलहाल सारी चीजें हमें समझ में आ रही है। तो फर्स्ट नंबर क्या था आपका? सर फर्स्ट नंबर हमारा x था, इनटू में क्या है आपका सेकंड नंबर क्या है 27 माइनस एक्स है, और इनकी मल्टीप्लाई कितनी है 182 है। कोई डाउट है तो बोलिए। कोई डाउट नहीं सर, सारी चीजें समझ में आ रही हैं। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 27x माइनस का एक्स स्क्वेयर और इजिकल टू आपका 182। क्लियर है? हाँ सर, सिर्फ मल्टीप्लाई की 27 की एक्स के साथ 27x, और आपका एक्स के साथ माइनस एक्स स्क्र। और आपको क्या करना है कि आपको पॉजिटिव में लेके आना है एक्स स्क्र भी। क्या है? पॉजिटिव इज इक्वल टू 0 भी लेके आना है। तो एक तो हम इसको इस साइड लेके आए तो भी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा बराबर की इस साइड। लेकिन इसमें ये रहेगा कि आपका थोड़ा सा आपको जब फैक्टर करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि माइनस एक्स स्क्र और 27x को क्या है इस साइड ले जाते हैं, ताकि जो आपका एक्स स्क्र आ जाए वो आपका पॉजिटिव में हो जाए, प्लस में आपका हो जाए, और कोई दिक्कत नहीं। माइनस में भी निकाल लेंगे, लेकिन हम बार बार अभ्यास इस तरीके से कर रहे हैं कि हर बार जो एक्स स्क्र है हमारा पॉजिटिव ले रहे हैं। तो इसलिए हम इसको क्या है इस साइड लेके जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी सर। अगर इस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा? अब कई बच्चों में कंफ्यूजन होगा, क्या होगा? देखिए एक्स स्क्र इस साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 27x जाएगा आपका 27x माइनस का हो जाएगा, और पहले से क्या है आपका 182 इज इक्वल टू 0। अब कुछ बच्चों को दिक्कत है, सर इसको ले कहाँ गए? ये तो यहाँ था, आप तो कहीं नहीं ले गए इसको। मैं ले गया हूँ उसको बराबर के इस साइड से भी। ठीक है, मैं कौन सी साइड ले गया आपको इसमें देखिए, इसमें देखने को पता लगेगा कि 27x देखिए आपका 27x प्लस का था ना, वो माइनस का होगा, मतलब इसको मैं बराबर के दूसरी साइड ले गया। माइनस का एक्स स्क्वायर था, उसको इस साइड ले आया, प्लस का एक्स स्क्वायर होगा, इसका मतलब मैंने क्या किया उसको दूसरी साइड ले गया। ये दोनों के दोनों
बिल्कुल बेसिक चीजें समझा रहा हूँ जो आपको पता होनी चाहिए भी। इन दोनों के दोनों संख्याओं को मैंने क्या किया है, मैं 82 182 के पास ले गया, 182 के पास जाएंगे तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका प्लस का हो जाएगा, और 27x है वो आपका माइनस का हो जाएगा, और प्लस 82 पहले से क्या था 182 प्लस का था, ये रह गया, और इस साइड क्या बच गया सिर्फ 0। मैंने सिर्फ इनकी जगह चेंज की है। आपको आगे बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गया। अब हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आ चुकी है। अब आपको कोई दिक्कत इसको नहीं होनी चाहिए। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करते हुए एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या ऐसी दो संख्याएं निकालनी है जिनकी गुणा तो कितनी हो आपकी 182 हो और जोड़ आपका क्या हो -27 हो। ऐसी दो संख्याएं मुझे बता दीजिए। क्या आपको व्हाइट कलर से देख पा रहे हैं या फिर आपको कोई डाउट है भी, या फिर आपको कोई डाउट है भी? ऐसी दो संख्याएं कौन सी हैं भी? तो आप कहेंगे सर ऐसे तो आपको याद होना चाहिए, आपको तुरंत पता होना चाहिए 13 और 14 है। लेकिन आपको क्या करना है, एक बार मैं तरीका सिखा देता हूँ। आपको येलो कलर ही बेहतरीन दिख रहा है भी, हम उसी का यूज करेंगे ज़्यादातर। तो अगर आपको यहाँ पे आप अटकते हैं कि 182 के आप इस प्रकार से फैक्टर निकाल लेंगे भी, 2 नीम 18, 2 एकम 2, तो फिर आपका किस पे 7 पे जा रहा ना। 91 आपको पता है कि 13 के ही पहाड़े में आता, 13 में ही आता है। आपका क्या जाएगा यहाँ पे 7 पे जा रहा है अभी। ये आपके फैक्टर इसके आगे। अब देखिए एक तो कौन सा आ गया आपका 91 इंटू टू, 91 इंटू टू कोई नहीं बन रहा आपका। ठीक है, यहाँ पे आपका 91 और 2 की अगर जोड़ करेंगे तो वो कितना आएगा 93। लेकिन जोड़ हमें क्या चाहिए 27 चाहिए। तो एक बार इसको देखना, 2 7 जा 14, यहाँ तक कितना हो गया, यहाँ तक सर 14 हो गया, और यहाँ कितना आ गया 13। इन दोनों संख्याओं को देखना सर, इन दोनों संख्याओं का जोड़ आपका 27 आ रहा है। तो यही हमारी दोनों संख्याएं हैं। कौन सा प्लस का आएगा कौन सा माइनस का आएगा तो हम अभी डिसाइड कर लेंगे। लेकिन पहले में ये पता लग चुका है कि ये आपका क्या है, दो संख्याएं आपकी 14 और 13 होंगी जो इसके आपके फैक्टर आएंगे वो। तो चलिए शुरुआत करते 14 और 13 से भी। ठीक है, मिल गई आपको दो संख्याएं 14 और 13? हाँ सर मिल तो चुकी है हमें। एक तो कितनी मिली है 14 मिली है, और एक कितनी मिली है 13 मिली है। इनकी गुणा कितनी होनी चाहिए, गुणा इनकी 182 होनी चाहिए भी। 182 इनकी गुणा होनी चाहिए भी। थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा क्या, थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ। इंटू में 13 और गुणा कितनी 182 होनी चाहिए भी। ठीक है, और जोड़ कितना होना चाहिए इनका, आप पहला क्वेश्चन देख के है ना सर, इनका जोड़ आपका होना चाहिए -27। तो अब देखिए पहले हम गुणा वाली चीज क्लियर करेंगे, मल्टीप्लाई वाली, कि 14 और 13 की मल्टीप्लाई 182 आएगा। 182 कब आएगा, या तो दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे तब आएगा। अगर दोनों प्लस के ले लेते हैं तो भी 182 आ गया। लेकिन यहाँ पे अगर दोनों प्लस का जोड़ करेंगे तो इनका सम कितना आएगा 27 आएगा प्लस का, जो कि आपका गलत होगा, आपको चाहिए -27। आप कहेंगे बिल्कुल सही। तो दोनों को माइनस के कर दें क्या, माइनस के करने को देखिए आप, -14 प्लस में माइनस का 13, और ये माइनस का 14 और माइनस का 13, कितना आ गया माइनस का 27। बिल्कुल आपको -14 और -13 लेने पड़ेंगे। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर, हमें दोनों संख्याएं प्राप्त हो चुकी है अभी। बिल्कुल ये चीज़ आपको पहले से आनी चाहिए, लेकिन आपको एक भी चीज़ आपकी बेसिक न छूटे, वो सारी चीज़ें करवाता चल रहा हूँ, बेशक टाइम लग जाए अभी। ठीक है, तो चलिए अभी एक्स स्क्वेयर -13x -14x प्लस का 182, कोई डाउट इज इक्वल टू 0? कोई डाउट नहीं सर, हमने क्या 27x को स्प्लिट कर दिया है अभी। ठीक है, और जो बच्चे पहले क्वेश्चन से देख के आ रहे हैं ना, तो उनको इन चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें बेसिक से समझाई हैं अभी। तो आपका x कॉमन आ गया यहाँ से, तो क्या आ गया x माइनस आपका 13 आ गया। क्या आ गया x -13। अब देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। मैं बार बार ये चीज़ें बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है तो जो भी चीज़ आगे में कॉमन आएगी वो माइनस में आएगी। और क्या कॉमन आएगी, माइनस का 14 भी। और ये क्या आ जाएगा x -13 इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा आपका x -13 और x -14 इज इक्वल टू
जीरो। आप कहेंगे बिल्कुल सही। अब आप दोनों ये आपके फैक्टर आ गए, दोनों फैक्टर को आपको जीरो की इज इक्वल टू रखना है। एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू जीरो। एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 13। और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स माइनस 14 इज इक्वल टू जीरो। और एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 14। तो एक्स की आपकी दो वैल्यू जा चुकी हैं अभी। एक्स की कितनी वैल्यू जा चुकी हैं, दो वैल्यू जा चुकी हैं अभी। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर कितना आपका 13, द सेकंड नंबर इज आपका माइनस कर देंगे। आप भूल गए क्या, आप फर्स्ट नंबर 13 मान लीजिए, चाहे फर्स्ट नंबर आप 14 मान लीजिए, तो दोनों का जोड़ कितना था 27। यदि फर्स्ट नंबर आपने 13 मान लिया तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस 13 14 हो जाएगा। यदि पहला नंबर आपने 14 मान लिया तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। तो मतलब आपके नंबर क्या आएंगे आपके 13 एंड 14। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आई है आपकी 13 लीजिए चाहे 14 लीजिए। यदि आपने फर्स्ट नंबर 13 ले लिया तो सेकंड नंबर कितना आ जाएगा यहाँ पे देखिए भी, ताकि आपको यहाँ पे बच्चे कुछ डाउट कर देते हैं। तो ये देखिए आपका यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पर अगर फर्स्ट नंबर आपने कितना ले लिया 13 ले लिया तो सेकंड नंबर क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा 27 माइनस 13 इज इक्वल टू 14। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। और यदि आपने x का मान क्या ले लिया फर्स्ट नंबर 14 ले लिया, अभी कितना ले लिया 14, तो सेकंड नंबर क्या आ जाएगा 27 माइनस 14 13 आपका आ जाएगा। बोलिए कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है सर, 14 13 यही आएंगे आपका आंसर भी। चीजें क्लियर, हाँ सर सारी चीजें हमें समझ में आ चुकी है अभी। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर भी। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं यदि आपको कोई डाउट हो तो भी। ठीक है, ये जीरो है भी यहाँ पर, क्या आपका जीरो है। जीरो को थोड़ा सा ध्यान से लिखा करो। यहाँ पे देखिए भी, आपको थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आए, कोई डाउट आपको न रहे भी। फाइंड टू कंजेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ वूच स्क्वायर इज 365। कि आपको दो कंजेक्टिव होता है लगातार क्रमागत भी, क्या होता है क्रमागत भी पॉजिटिव इंटीजर। तो पहले एक बार पॉजिटिव इंटीजर तो देख लिए क्या होते हैं। भी आपको रिलेशन पता करना, मैंने कहा जहां कंजेक्टिव बात आएगी वहां पे आपको क्या रिलेशन पता करना है। तो ये देखिए आप 1 2 3 4 5, ये आपके क्या है कंजेक्टिव इंटीजर हैं, पॉजिटिव भी है कंजेक्टिव लगातार इंटीजर है। तो मान लेते हैं कि हमारे कोई से भी दो वे हो सकते हैं। हो सकता है कि वो दोनों 3 और 4 हो सकता है वो हमारे 70 और 80 सॉरी 70 और 71 हो सकता है वो हमारे 101 और 102 हो। एक कंडीशन हमें पता है कि यदि पहला दोनों लगातार है, यदि पहला हमें पता हो ना तो दूसरा हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं उसमें एक जोड़ के। ये रिलेशन हमें पता चला है कि यदि पहला हमें पता है तो दूसरा कैसे निकाल सकते हैं, उसमें हम एक जोड़ के दूसरा हम निकाल सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर। देखिए अगर पहला 101 होता तो दूसरा हम कैसे निकालते +1 102 आ जाता। यदि पहला हमारा 6 होता तो सेकंड क्या आ जाता आपका 7। तो कंजक्टिव इंटीजर का यही तो रिलेशन है। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर, अब हमें बात समझ में आ चुकी है। तो क्या हम पहला तो मान सकते हैं ना, एक चीज तो हम आराम से मान सकते हैं, तो सपोज भी हमने क्या कर लिया सपोज कर लिया भी। जो आपका फर्स्ट इंटीजर क्या है भी, फर्स्ट इंटीजर वो है आपका x। अब मुझे बता दो सेकंड क्या होगा सर। आपने कहा सर अगर हमने फर्स्ट हमारे पास है, सेकंड का तो रिलेशन हमने देखा, सेकंड क्या आएगा x प्लस में 1 आपका। ठीक है, और आपको क्या दे रखा है सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365, कि उन दोनों के स्क्वायर का जो जोड़ है वो कितना 365 है भी। तो मतलब आपको क्या गिवन है कि फर्स्ट का स्क्वायर प्लस में सेकंड का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 365। ये चीज आपको गिवन है, हाँ सर ये चीज हमें गिवन है। तो पहला क्या है आपका x, तो आपका क्या कर दिया x का स्क्वायर कर दिया, प्लस में सेकंड क्या है सेकंड सर x प्लस 1 आएगा हमारा, x प्लस 1 का स्क्वायर कर दिया इज इक्वल टू कितना 365 कर दिया। कोई डाउट, क्लियर है बातें। बिल्कुल सर ये चीज हमें समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा के हम इसको सोल्व करेंगे। ब्रैकेट खोलेंगे ना, तो ब्रैकेट खोलने के लिए क्या करेगा आपको a प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर प्लस आपका 2
ए और बी आपको बिल्कुल खोल के बताया है अभी, ठीक है। 2 ए कितना x और b 1, खोल दिया फॉर्मूला, इज इक्वल टू 365, क्या है 365 है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या हो गया, एक्स स्क्र और एक्स स्क्र, सर 2x स्क्र आपके हो गए, प्लस में एक का स्क्वायर एक, और प्लस में आपका ये कितना हो गया सर, ये यहाँ से यहाँ तक 2x इज इक्वल टू 365। यहाँ तक चीजें क्लियर। अब देखिए इसको हम इस साइड लेके आएंगे भी, क्या है 36 इज इक्वल टू 0 लेके आना ना, तो आप 365 को इस साइड लेके आएंगे, ये माइनस का होगा। चलो यहाँ पे लिख ही देता हूँ एक स्टेप और में, 2x स्क्र प्लस का 1 प्लस 2x और माइनस 365 इज इक्वल टू 0, क्या है 3650। इसको देखिए भैया, ये माइनस का 365 है और ये आपका प्लस का 1 है, तो ये इसमें से घट जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 364, क्या जाएगा माइनस का, इसको चीज को 2x स्क्र प्लस का 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आई, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिए भी, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिए भी, ठीक है। अब एक मुझे बात बताइए, जो आपकी इक्वेशन आई है 2x स्क्र प्लस में 2x माइनस 364, इसमें से क्या आप दो कॉमन ले सकते हैं? तीनों की तीनों ये है आपके दो से डिवाइड हो रहे हैं, तो आप दो कॉमन इनमें से ले सकते हैं। तो आगे ले लें एक बार, ये था सर 2x स्क्र प्लस का 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसमें से दो कॉमन ले लें, हाँ सर दो कॉमन ले सकते हैं, तो इसको दो से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्र प्लस में एक्स, और इसको दो से करेंगे तो दो एक कम दो, दो अट्ठे 16, दो दूनी 4 इज इक्वल टू 0। अब आपको ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनकी मल्टीप्लाई 182 होगी, 182 हो, 182 हो, और जोड़ क्या हो उनका, जोड़ +1 हो। तो ऐसी दो संख्याएं आपकी कौन सी आएगी, आपको ये चीज पता होना चाहिए भी। तो आपको ध्यान हो कि 182 हमने पिछले वाले में भी किया था, तो उसमें भी क्या आया था आपका, उसमें जो संख्या आई थी 13 और 14 आई थी, कितनी आई थी 13 और 14। तो बिल्कुल हमें दो संख्याएं वो तो मिल गई। आपको क्या देखना संख्या में, मैं आपको बेसिक से बताता हूं बिल्कुल, कि आपको देखना है कि इनकी गुणा कितनी होनी चाहिए। गुणा का कैसे पता चलेगा हमें, ये आपका चर पद है ना आपका कांस्टेंट टर्म, इसकी गुणा इसके कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट क्या सर एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट ही नहीं है, जिसका एक हर एक का कोफिशिएंट होता है, इसका एक, तो गुणा तो कितनी होनी चाहिए सर -182, और उनका जोड़ कितना होना चाहिए, जो x का कोफिशिएंट है आपका प्लस का 1। तो हमारे पास संख्याएं थी भैया, आपकी क्या थी, वो संख्याएं जिनकी गुणा करेंगे आप 13 और 14 है, कितनी है 13 और 14 आपकी संख्याएं हैं, जिनके गुणा करने पर क्या आएगा आपका 182 आएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस का चाहिए, ठीक है। या तो आपका 13 माइनस का होगा, या आपका 14 माइनस का होगा, या तो आपका 13 माइनस का होगा, या आपका 14 माइनस का होगा। तो आप कहेंगे सर किसी माइनस का करें, तो आप नीचे देखिए आपको इनका जोड़ कितना चाहिए +1, मतलब आपका प्लस वाला आपका जो ज्यादा है, बड़ी संख्या है, वो आपकी माइनस की नहीं होगी, छोटे वाली संख्या। अब आप जोड़ कर लीजिए, प्लस का 14 और माइनस का 13 जोड़ करेंगे, क्या आएगा आपका प्लस का 1 आएगा। बस आपको संख्याएं मिल चुकी है, अब इसको स्प्लिट कर दीजिए एक्स को भी। तो आपने क्या किया सर, एक्स स्क्र माइनस का 13x प्लस का 14x और माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं सर, चीजें समझ में आ रही है। x आपने कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया x माइनस 13। यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, प्लस का कॉमन लेंगे, आपका प्लस का 14 आपने कॉमन ले लिया, ठीक है। क्या रह जाएगा, आप कहेंगे सर ये x है और यहाँ पे माइनस का 13 इज इक्वल टू 0। इसके आपके दो फैक्टर आ चुके, x प्लस में 14 और आपका x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस में 14 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस का 14, और ये क्या है x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू क्या आ गया 13। तो दो संख्याएं आपके पास x के वैल्यू आ चुकी है। अब आप खुद से दिमाग लगाइए कि आपका आंसर क्या होगा अभी, ठीक है। तो हमने क्या था, x का मान -14 आया, लेकिन इसने क्या बोला था, पॉजिटिव इंटीजर, क्या बोला था,
पॉजिटिव इंटीजर, तो ये तो आपका कैंसिल होगा, ये तो आपका उत्तर नहीं हो सकता। तो आपका पॉजिटिव इंटीजर x इज इक्वल टू कितना आया सर, x इज इक्वल टू कितना आया आपका 13 भी, x इज इक्वल टू 13। तो फर्स्ट क्या था आपका, फर्स्ट था सर x ही तो था 13, और सेकंड कितना था सर, x प्लस में 1 था हमारा, तो क्या हो जाएगा 13 प्लस में 1 आपका 14, 13 प्लस में 1 14। तो आपके दो इंटीजर आपको मिल चुके हैं जिनका जोड़ तो आपका कितना, यहाँ पे जो कंडीशन दे रखी थी, जिनके स्क्वायर का जो सम होगा ना वो कितना होगा 365 होगा। आप जोड़ सकते 13 का स्क्वायर प्लस में आप 14 का स्क्वायर, दोनों का आप जोड़ करके देखना, आप आराम से आपका आ जाएगा भी। ठीक है, शायद मैं आपको दिखा भी देता हूँ, 13 का स्क्वायर तो 169 होता है भी, और 14 का शायद आपका होगा 196 भी, कितना होगा 196, इनको जोड़ना, नोट है आपका 15 भी, 9 और 6 आपका 15, 15 और 16 1 और 2 आपका 3, 365, ये देख लेना आपका बिल्कुल सही है। फर्स्ट का स्क्वायर 13 का स्क्वायर प्लस में 14 का स्क्वायर 365, इस प्रकार से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को। समझ में आ गया, आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ जाएं। है क्वेश्चन है क्या आपके इसमें, 6 एक बार मैं देख लेता हूँ 6 क्वेश्चन है क्या। 6 क्वेश्चन है, चलो 2 क्वेश्चन हमने आज की क्लास में कर लिए, 2 क्वेश्चन हम आगे वाले क्लास में कर लेंगे, वरना आपकी 40-45 मिनट की क्लास हो जाएगी, आपको दिक्कत हो, क्योंकि आप सारे क्वेश्चन नहीं करने आते, आपको शायद 4th है 5th है जो आपको समझ में नहीं आता वही क्वेश्चन आप देखने आते हैं। आपको छोटे छोटे वीडियो मिलेंगे, तो आपको जो क्वेश्चन आपको करना उसमें समझने में आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। तो मिलेंगे हम अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।